हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। डियर स्टूडेंट्स, आप सभी लोगों का इंतज़ार समाप्त हुआ। आपके लिए अप्लाइड मैथ थर्ड की क्लास लेकर के आपके सामने हाजिर हूं। जैसा कि मॉर्निंग में एक वीडियो के माध्यम से मैंने आप सभी लोगों को बताया था कि आज से ही आपके अप्लाइड मैथ थर्ड की क्लास स्टार्ट हो जाएगी। और आज के इस लेक्चर में मैं ज़्यादा कुछ ना बता करके केवल और केवल आपके अप्लाइड मैथ थर्ड का लेटेस्ट सिलेबस आप सभी लोगों के साथ डिस्कस करूँगा। कितनी यूनिट्स हैं, उसमें कितने चैप्टर्स हैं, किस चैप्टर से कितने मार्क्स का आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, कौन सा चैप्टर हम पहले स्टार्ट करने वाले हैं, आप लोग कौन सा पढ़ना चाहते हैं, ये सारी बातें आज के इस लेक्चर में हम सभी लोग डिस्कस करेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है, एक बार फटाफट से लेक्चर को शेयर कर दीजिए और सभी लोग प्रेजेंट करके अपनी उपस्थिति लगा दीजिए। आइए डियर स्टूडेंट्स, हम लोग यहाँ पर सिलेबस को डिस्कस करते हैं और रेगुलर आपको क्लास प्रोवाइड कराएंगे बेहतरीन तरीके से। बहुत ही ज़्यादा मज़ा आएगा। डियर स्टूडेंट्स, आप सभी लोगों को बता दें कि आपके पास बुक और एक कॉपी होनी चाहिए। आज जो कुछ भी चीज़ें आपको सिलेबस के बारे में बताई जाएंगी उन सब को आप लोग समझेंगे और अपनी कॉपी में नोट ज़रूर से ज़रूर करेंगे। डियर स्टूडेंट्स, आइए आज के इस लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे अप्लाइड मैथ्स थर्ड लेटेस्ट सिलेबस सेशन 2023। इस प्रेजेंट सेशन में हमें कौन कौन से यूनिट्स पढ़नी है वो सब हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे और किसमें से कितने मार्क्स का आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। तो डियर स्टूडेंट्स, आप यहाँ देख पा रहे होंगे कि सारी यूनिट्स का मैंने नाम यहाँ पर लिख रखा है जिससे आपका टाइम बिल्कुल वेस्ट ना हो। आपके पूरे सिलेबस में टोटल 5 यूनिट्स हैं डियर स्टूडेंट्स, और नंबर ऑफ चैप्टर्स यहाँ हमने लिख रखे हैं और मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन भी हमने यहाँ पर लिख रखा है। आप देखेंगे तो आपकी जो फर्स्ट यूनिट है डियर स्टूडेंट्स, उसका नाम ऑब्व्यू अर्थात मैट्रिसेस है, जिसके अंतर्गत आपको 3 चैप्टर्स पढ़ने हैं और इस चैप्टर से आपके एग्जाम में 12 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाएगा। कहने का मतलब आप एवरेज लगा सकते हैं, यहाँ पर प्रत्येक चैप्टर 4 नंबर कैरी करता है। एक चैप्टर से लगभग 4 मार्क्स के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो ये मैट्रिसेस बहुत ही आसान सा टॉपिक है, बहुत ही बेहतरीन तरीके से बहुत आसानी से आपको सिखाएंगे। और इसमें कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जिनसे ही क्वेश्चंस एग्जाम में हर बार बनते हैं, हर बार पूछे जाते हैं, उन पर ज़्यादा हम लोग फोकस करेंगे। उस तरह के क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व करेंगे। प्रीवियस ईयर में जो क्वेश्चन आए होंगे उनको सॉल्व करेंगे। बेहतरीन तरीके से हमारी प्रिपरेशन हो जाएगी। अब हम जब अपने सेकेंड यूनिट की तरफ चलते हैं तो वह है डियर स्टूडेंट्स अवकल गणित, जिसको बोलते हैं डिफरेंशियल कैलकुलस। इसके अंतर्गत आपके इस बुक के सिलेबस में टोटल 7 चैप्टर्स हैं और इससे आपके एग्जाम में केवल और केवल 10 मार्क्स का आने वाला है। तो आप देख पा रहे होंगे कि ये आपकी जो सेकेंड यूनिट है सबसे ज़्यादा लेंदी यूनिट है और इस आप देख पाएंगे कि लगभग एक चैप्टर से 1.5 नंबर के आसपास आप सभी लोगों को यहाँ पर देखने के लिए मिलेगा। तो ये वाला ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है कहीं ना कहीं, लेकिन डिफरेंशियल कैलकुलस पढ़ना इसलिए आवश्यक हो जाएगा क्योंकि बिना इसके फिर इसको समझने में समस्या होने लगेगी, इसको समझने में समस्या होने लगेगी, इसलिए इसको पढ़ना होता है। डियर स्टूडेंट्स, अवकल गणित अर्थात डिफरेंशियल कैलकुलस अगर आप चाहते हैं कि आपको ज़्यादा अच्छे से बेहतरीन तरीके से समझ में आ जाए, उसके लिए आपको जो अप्लाइड मैथ फर्स्ट में डिफरेंशिएशन पढ़ाया गया था वो आपको बेहतरीन तरीके से आना चाहिए। अप्लाइड मैथ फर्स्ट में आपने डिफरेंशिएशन पढ़ा था, अप्लाइड मैथ सेकेंड में आपने इंटीग्रेशन पढ़ा है। डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन दोनों चीज़ें आप सभी लोग पढ़ चुके हैं। आई होप आपको डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन अच्छे से आता होगा। नहीं आता होगा तभी समय है, एक बार उसको रिवाइज कर लीजिए। हमने भी बहुत ही बेहतरीन तरीके से पढ़ाया हुआ है और भी जिस तरीके से भी हो, किसी भी प्रकार से आपको डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन तैयार कर लेना है, तभी यहाँ पर आप अच्छे से फोकस कर पाएंगे। तो ये हमारी सेकेंड यूनिट हो गई। हमारी जो थर्ड यूनिट है डियर स्टूडेंट्स, उसका नाम है अवकल समीकरण, जो कि डिफरेंशियल इक्वेशन है। इसके अंतर्गत डियर स्टूडेंट्स 3 चैप्टर्स हैं और इससे आपके एग्जाम में 10 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो आप ये कह सकते हैं कि एक चैप्टर से लगभग 3 नंबर का क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। ठीक है, अब hamaरी जो फोर्थ यूनिट है डियर स्टूडेंट्स, उसका नाम है समाकलन गणित, जिसको हम बोलेंगे इंटीग्रल कैलकुलस। इस इंटीग्रल कैलकुलस में आपके सिलेबस में टोटल 4 चैप्टर्स दिए गए हैं और इन 4 चैप्टर से आपके एग्जाम में डियर स्टूडेंट्स कितने मार्क्स का, 12 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा। इसका मतलब यहाँ पर भी आपको 3 मार्क्स का वेटेज देखने के लिए मिल रहा है और यहाँ पर आपको 4 मार्क्स का वेटेज देखने के लिए मिल रहा है पर चैप्टर। ये आपकी यूनिट डियर स्टूडेंट्स 4 हो जाएगी।
फिर आप आगे देखेंगे तो आपकी यूनिट 5 है जिसका नाम प्रायिकता एवं सांख्यिकी है। इंग्लिश में इसको हम प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिस्टिक्स के नाम से जानते हैं। इसके अंतर्गत आपके सिलेबस में केवल और केवल 2 चैप्टर्स हैं और इन 2 चैप्टर को पढ़ने से आपको 6 मार्क्स वहां पर मिलेगा। मतलब ये भी ईच चैप्टर कंटेन्स 3 मार्क्स, प्रत्येक चैप्टर से 3 नंबर का क्वेश्चन लगभग जाकर के बनता है। तो ओवरऑल अगर हम देखें तो हमें टोटल कितने चैप्टर्स पढ़ने हैं जरा ध्यान दें। अगर हम टोटल यूनिट की बात करें डियर स्टूडेंट्स, तो टोटल यूनिट्स हमारे पास कितनी हैं, 5 हैं। टोटल चैप्टर साइड करें तो 7 और 3 10 हो गया, 13 हो गया, 17 हो गया और 2 19 हो गया। कहने का मतलब ये है कि ओवरऑल हमारे सिलेबस में कितने चैप्टर्स हैं डियर स्टूडेंट्स, 19 चैप्टर्स हैं। कुल मिलाकर के हमें 19 चैप्टर्स पढ़ने हैं और इन 19 चैप्टर्स को पढ़ने से हमारा जो एग्ज़ाम होगा, जैसा कि आपको पता है, इसको आप ऐड करेंगे तो आराम से आप देख पाएंगे कि यहाँ पर आपको मिलेगा कितना मार्क्स, 50 मार्क्स का आपका पेपर होगा। जैसा कि आपके अप्लाइड मैथ फर्स्ट और अप्लाइड मैथ सेकेंड का पेपर होता रहा है, उसी तरीके से आपके अप्लाइड मैथ थर्ड का भी पेपर होगा और कितने मार्क्स का होगा, 50 मार्क्स का होगा। तो डियर स्टूडेंट्स, ये एक शार्ट में और अच्छे तरीके से, कंपैक्ट तरीके से मैंने अप्लाइड मैथ थर्ड का सिलेबस आप सभी लोगों के सामने रखने का प्रयास किया। अब जैसा कि आप लोग ये सोचेंगे कि सर इस मैट्रिक्स के अंतर्गत जो 3 चैप्टर्स हैं वो कौन कौन से हैं, तो आई होप आप सभी लोगों के पास बुक्स अवेलेबल हैं। आप लोग अपनी बुक में देख सकते हैं वो चैप्टर कौन कौन से हैं। जैसे पहला चैप्टर आप भी हुई है, दूसरे चैप्टर में प्रारंभिक पंक्ति एवं स्तंभ संक्रियाएं हैं, जिसको हम लोग एलिमेंट्री रो एंड कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन के नाम से जानते हैं। इस तरीके से आइगन मान के बिहाफ पर चैप्टर्स हैं, तो उस पर हम बहुत ज़्यादा डिटेल में यहाँ डिस्कस करने से कोई मतलब नहीं है। मेरा कुल मिला के उद्देश्य इतना था कि मोटी मोटा आपके दिमाग में ये समझ में आ जाए कि अप्लाइड मैथ थर्ड में ओवरऑल आपको 19 चैप्टर्स पढ़ने हैं, जो शायद आपके अप्लाइड मैथ फर्स्ट और सेकंड कंपैरिजन में आपको थोड़े ज़्यादा लगे। नहीं तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रा बताइए अगर आपको याद हो कि अप्लाइड मैथ फर्स्ट में कितने चैप्टर आपने पढ़े थे और सेकेंड में कितने चैप्टर पढ़े थे। आपको साफ साफ बता दूँ, स्पष्ट शब्दों में मैं आपको डरा नहीं रहा हूँ, केवल ये कह रहा हूँ डियर स्टूडेंट्स कि अप्लाइड मैथ फर्स्ट और सेकेंड के कंपेरिजन में अप्लाइड मैथ थर्ड थोड़ी सी आपको टफ लगने वाली है। इसीलिए अभी से इस पे मेहनत करने की आवश्यकता है। बहुत सारे स्टूडेंट्स की अप्लाइड मैथ थर्ड में बैक लगती है क्योंकि कहीं ना कहीं उनका बैकग्राउंड उतना अच्छा नहीं होता, मतलब पिछला उतना अच्छा सिलेबस तैयार नहीं होता है, तो वो समस्याएं कहीं ना कहीं क्रिएट करता है। इसलिए मैं आप सभी लोगों को अभी से सजेस्ट करता हूं कि रेगुलर क्लास आप सभी लोग अगर लेते रहेंगे, टॉपिक को ध्यान से समझते रहेंगे, सारे कंसेप्ट सारे टॉपिक क्लियर होंगे, तो बैक लगने का कोई चांस ही नहीं है। बेस्ट मार्क्स आप सभी लोग ऑब्टेन करेंगे, इसमें किसी प्रकार का कोई समस्या आपके सामने नहीं आने वाली है। डियर स्टूडेंट्स, ये सिलेबस जो मैंने आप सभी लोगों के साथ डिस्कस किया, इसको आप सभी लोग अपनी नोट्स के फ्रंट पेज पर लिख लीजिए, ज़रूर से ज़रूर लिख लीजिए। अगर आप सभी लोग लिख लेंगे तो या कॉपी लेकर के बैठे होंगे तो एक बार मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा कि आप सभी लोग कॉपी लेकर के बैठे हुए हैं और इसको लिख लिए हैं, जिससे कल से हम आप सभी लोगों को बिना किसी रुकावट के बेहतरीन तरीके से लेक्चर प्रोवाइड करा सकें और आपका फर्स्ट चैप्टर जो कि आप भी अर्थात मैट्रिसेस है वो मैं आपको पढ़ा सकूं। बहुत ही बेहतरीन तरीके से पढ़ाऊंगा डियर स्टूडेंट्स। पूरा सिलेबस आपके सामने है। आई होप सारी बातें क्लियर हो गई हैं। 5 यूनिट हैं, 19 चैप्टर्स हैं, 50 मार्क्स का पेपर आएगा कि और आपके किस यूनिट से कितने मार्क्स का क्वेश्चन आएगा वो भी मैंने आपको बता दिया। पर चैप्टर कितना वेटेज पड़ रहा है ये भी लगभग मैंने आप सभी लोगों को बता दिया है। आई होप आपको सारी बातें अच्छे से क्लियर हो गई होंगी। अगर आप सभी लोग क्लास के लिए एक्साइटेड हैं तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए। सिलेबस कितना अच्छे समझ में आ गया मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइए। मेरा उत्साहवर्धन करिए, जिससे हम कल से आपकी क्लास बहुत ही दमदार तरीके से शुरू कर सकें और बेहतरीन तरीके से आपको पढ़ा सकें। बाकी डियर स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में बस इतना ही। कल मिलते हैं फिर से शाम को 8 बजे। तब तक लिए शानदार रहिए और पढ़ते रहिए।